नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के आंसर की के बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के कटअप को लेकर फुल एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में। ये हो गया हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। अब ये जो हमारा कटअप का वीडियो है किस पर आधारित है, यानी इसके पीछे जो विश्लेषण है वो क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 2018 के ग्रुप डी का विश्लेषण करेंगे जो कि ऑफिशियल डाटा पर आधारित होगा। उसके बाद हम लोग 2022 में आएंगे, 2022 में भी थोड़ा सा ऑफिशियल डाटा को देखेंगे। और उसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे ना, ये जो भुवनेश्वर का एग्जाम हुआ है वो फेज 3 में हुआ है। तो फेज 3 में जो बच्चा एग्जाम दिया है उसके द्वारा क्या सही किया गया है, कितना नंबर लाया गया है, वो सारा विश्लेषण इसमें करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये जो विश्लेषण है एकदम सटीक विश्लेषण है, वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने 2018 में। ये हो गया हमारा 2018। अब 2018 के अंदर ये जो हमारा भुवनेश्वर जोन है, इसमें जो टोटल अप्लाई किया गया था बच्चों के द्वारा वो किया गया था 5,76,000 विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था। कितना? 5,76,000। अब 5,76,000 फॉर्म अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या फॉर्म निकाला गया था वो जान लेते हैं। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर 1532 टोटल फॉर्म निकाला गया था, ठीक है ना। अब ये जो हो गया आपका देखिए, अप्लाई किया गया 5,76,000 और सरकार के द्वारा निकाला गया 1532। अब एक सीट के लिए लड़ाई क्या हो रहा था 2018 में वो जान लेते हैं भुवनेश्वर के अंदर। तो एक सीट पे जो लड़ाई हो रहा था 2018 में वो हो रहा था आपका 375 के करीब हो रहा था, ठीक है ना, पर सीट लड़ाई। अब पर सीट लड़ाई 375 अगर हो रहा था तो यहाँ पर हमारा कटअप क्या गया था वो जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कटअप, इधर हम लिख लेते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं। ये हो गया हमारा यूआर, ये हो गया हमारा ओबीसी, ये हो गया एससी और ये हो गया हमारा एसटी, ठीक है ना। अब चलिए इसको कटअप को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो जनरल है यानी यूआर है, इसका कटअप गया हुआ था, ऑफिशियल डाटा पर आधारित है, याद रखिएगा, ये हम नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल डाटा आधारित है, ठीक है। ये है हमारा गया हुआ था 73.8। उसके बाद ओबीसी में गया हुआ था 69.1। उसके बाद एससी में जो गया हुआ था वो गया हुआ था 60। उसके बाद एसटी में जो गया हुआ था वो गया हुआ था 55। ये हमारा ऑफिशियल डाटा पर आधारित कटअप है। यानी देखिए, एक सीट के लिए लड़ाई हो रहा था 375, तो हमारा कटअप गया हुआ था 73.8 जनरल में, ओबीसी में गया हुआ था 69.1, एससी में गया हुआ था 60 और एसटी में गया हुआ था 55। अब ये जो हमारा कटअप है नॉर्मलाइजेशन के बाद गया हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद गया हुआ था। और अगले बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, 20, 22, 23 तक बढ़ा था किसी किसी का। और मिनिमम जो मानते हैं वो 10, 15 सब का बढ़ा है। यानी अगर 15 बढ़ता है तो यहाँ पर 58 जो लाया है उसका मानते हैं कि आपका जाके 2018 का अंदर भुवनेश्वर में ज्वाइन कर लिया है अपना जॉब के लिए। अब ये हो गया 2018। अब चलते हैं हम लोग 2022 में। तो यहाँ पर 2022 हम नोट कर देते हैं। अब देखते हैं 2022 में जो है सबसे पहले एप्लीकेशन कितना अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर अप्लाई जो किया गया था वो 3,18,000 से थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था स्टूडेंट के द्वारा। और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा फॉर्म निकाला गया था वो है हमारा 2555 टोटल फॉर्म निकाला गया था सरकार के द्वारा। और पर सीट का जो लड़ाई हो रहा है वो हो रहा है हमारा 124 पर सीट, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हो रहा था हमारा पर सीट लड़ाई 375, यहाँ पर हो रहा है 124। और यहाँ पर कटअप गया हुआ था आपका जगह 73, 69, उसके बाद 60, 55 इस प्रकार का गया हुआ था, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑफिशियल डाटा पर आधारित है 2022 का, और ये हमारा आधारित है 2018 का, दोनों हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा हम ऑफिशियल से बाहर भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो हमारा एग्ज़ाम है फेज़ 3 में हुआ था भुवनेश्वर का। अब फेज़ 3 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है उसका क्या कहना है, उसका किस प्रकार का नंबर आया वो जान लेते हैं। तो देखिए, फेज़ 3 के अंदर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, याद रखिएगा, जो 2018 से तैयारी कर रहा है, 19 से तैयारी कर रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर बच्चा जो है 2018 के इस एग्ज़ाम में बैठा हुआ था। और यहाँ पर भी आपका जगह 50 नंबर 55 नंबर लाया हुआ था, ठीक है ना।
और वह सब स्टूडेंट इस बार भी दिया हुआ है जिसका कुछ नंबर से पहले भी छूटा हुआ था, या फिर 10-12 नंबर कर सकते हैं, या फिर आपका जाके यह भी कह सकते हैं कि 5-7 नंबर इसे। तो वह सारा स्टूडेंट जो है इस बार कितना नंबर लाया है, तो देखिए 55 अपना ला रहा है, बहुत सारा विद्यार्थी मेजर संख्या में 55 ला रहा है। उसके बाद थोड़ा जैसे ही बढ़ गए 57 बहुत कम विद्यार्थी ला रहा है, और आपका जगह 60 एकदम बहुत कम विद्यार्थी ला रहा है, और एक आध विद्यार्थी जो है 61-62 लाया हुआ है, और 61-62 जो लाया है वो आपका जगह एनटीपीसी भी क्लियर कर चुका है, ठीक ना। यानी 61-62 वाला एनटीपीसी भी क्लियर किया हुआ है, लेकिन हाँ 60 वाला, 57 वाला और 55 वाला जो है एनटीपीसी क्लियर नहीं कर पाया है। तो चलिए ये हमारा हो जाता है जो नंबर लाया हुआ है। अब ये जो बच्चा है क्या कह रहा था एग्जाम में, क्या हुआ नहीं हुआ, इन लोग का थोड़ा विश्लेषण जान लेते हैं। तो 55 वाला का कहना था कि सर हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी थोड़ा सा गलत हो गया है, जिसके कारण से मेरा इन लोग से 2-4 नंबर घट गया है, ठीक है ना। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो है थोड़ा सा गलती जिसका हो गया उसका नंबर थोड़ा सा कम आया है इस बार। और जो सीटिंग अरेंजमेंट बना लिया है वो आपका जगह 57-60 तक टच कर लिया, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट 5 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था और ये नया था, तो बहुत सारा बच्चा इसको आपका जगह कवर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ जो कवर कर लिया है उसमें आपका जगह नंबर उसका 60 आया है। और जिसका 61-62 आया हुआ है, या फिर 60 ही बोलिए, 57 ही बोलिए, वो आपका जगह रीजनिंग में आपका जगह सीटिंग अरेंजमेंट किया है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो है एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत कवर कर पाया था, लेकिन 100% कवर नहीं कर पाया, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत जीने के लिए जितना ज़रूरत है बस उतना ही कर पाया था। और मैथ जो है आपका जगह मैथ का दोनों का सेम रिव्यू है। मैथ ये जो 57, 60, 62 मारने वाला विद्यार्थी और जो 55 मारा और 50 भी मारा, एक आध विद्यार्थी 50 भी है, तो दोनों जो है आपका जगह सब सेम ही मारा है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ थोड़ा लेंदी था, टफ था, जिसके कारण से सबका सेम रिव्यू मिला है। उसके बाद हमारा जो बच जाता है वो जीएस जीके बच जाता है, करंट अफेयर बच जाता है। तो करंट अफेयर में सबका भी जो है ये विद्यार्थी सारा का सारा सेम रिव्यू था, क्योंकि सबका कहना था कि सर हमने 5 आया है तो 2-3 मारे हैं, उसमें से एक आध को गलती है, और उस प्रकार जो गलती है सबका मिला है। 60-62 का भी मिला हुआ है, और 55 जो 57 है उसका भी मिला हुआ है। तो ये सेम रिव्यू था, लेकिन खेला हुआ है, असली खेला जो है रीजनिंग में हुआ है अभी तक जो विश्लेषण मिल रहा है हुआ, और थोड़ा बहुत साइंस में भी खेला हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा विश्लेषण समाप्त होता है। अब थोड़ा कटअप को देख लेते हैं, कटअप क्या जाने वाला है। तो ये हो गया यूआर, ये हो गया हमारा ओबीसी, ये हो गया हमारा एससी, ये हो गया हमारा एसटी, और ये हो गया हमारा ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर यूआर का जो आपका कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है आपका 55 से 58, और ये जो हमारा कटअप है रॉ मार्क का है, याद रखिए क्या है, रॉ मार्क। ओबीसी में जो कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है 53 से 55, और एससी में जो हमारा कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है यहाँ पर 47 से 50, और एसटी में जो कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है 44 से 46, और ईडब्ल्यूएस में जो कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है हमारा 47 से 50। और ये जो आपका कटअप है इसमें आप +-2 मान लीजिए, हालांकि +2 जाने का ना के बराबर चांस है, -2 ही रहने का चांस है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये विश्लेषण आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो टेंशन है वो दूर हो सके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए रखते हैं। आशा करते हैं इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और बेल आइकन को भी दबा दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं।